हेलो एवरीवन। जैसे हमें पता है कि आज सुबह HNB का एग्ज़ाम हुआ था, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। तो उसके एक बार हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, MCQs विच कैन बी और विच मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो। सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम। फर्स्ट क्वेश्चन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स ए हेल्पिंग अ पर्सन टू रिकग्नाइज हिज एबिलिटीज। एक्चुअली नॉट। सोशल चेंज भी नहीं होगा। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड, एट विच टाइम देयर वॉज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड मेन बट ग्रेजुअली इट हैपेंड। तो देखो, ये तो ग्रेजुअली हम लोग एक पीरियड का तो बोल नहीं सकते हैं। थोड़ा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, बट इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हर पीरियड में ही डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ नहीं था बिटवीन द मैन एंड द वुमेन, बट इट ग्रेजुअली हैपेंड। ठीक है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड प्रोहिबिशन एंडेड इन 1829। उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? वुमेन का शक्तिकरण क्या होता है? उसमें होता है टू बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजन, यस। टू बी अहेड ऑफ मैन, नो। टू नॉट वर्क एट होम, नो। बी फिजिकली हेल्दी, नो। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू बी एबल टू मेक देयर ओन डिसीजंस। क्वेश्चन नंबर 5, टू whom इज आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट क्यों है, क्योंकि जो आर्टिकल 14 to 18 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इक्वालिटी पे डिपेंड, इक्वालिटी के ऊपर है। जिसमें हम लोग अगर बात करें तो आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 15 पे हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। 16 में हम बात करते हैं कि सबको गारंटी हो इक्वल अपॉर्चुनिटी। 17 में हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम इक्वालिटी की। और 18 में हम बात करते हैं कि जो टाइटल्स थे उनको एबोलिशन। तो और जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, आई डोंट नो इसका आंसर। अगर आपको प्लीज़ पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है इसका आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट, द करिकुलम शुड बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, विच कमीशन सेट दिस। तो ये जो कमीशंस हैं ये आप सारे पढ़ भी लेना। इसका जहाँ तक मुझे पता है वो है राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, राधा कृष्ण कमीशन ने ये बात बोली थी। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर एलिमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। बैरियर है, तो जहाँ तक हमने ये पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि जो भी हमारे बिलीव्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो हमें कहीं ना कहीं रोकते हैं टू बी इन द जेंडर इक्वालिटी। राइट, सो इसका आंसर ये होगा। द स्कूल शुड हैव अ रोल फॉर स्कूल डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम बात अगर करें तो जो स्कूल है उनका क्या रोल होगा इक्वल डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या रोल होगा? जेंडर इक्वालिटी फंक्शन, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन। इक्वल डेवलपमेंट के लिए ना फिजिकल मोबिलिटी ना स्कूल कंट्रोल, क्या होगा उसका? जेंडर इक्वालिटी फंक्शन। द फैमिलीज टास्क इज टू एलिमिनेट सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन। एक फैमिली का टास्क क्या होता है एलिमिनेट करने के लिए? तो उस फैमिली का जो टास्क होता है वो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन? तो उस फैमिली को क्या करना चाहिए? इक्वालिटी की तरह बिहेवियर रखना चाहिए, बिहेवियर ऑफ इक्वालिटी द फैमिली शुड मेंटेन। कमिंग टू नेक्स्ट, हाँ, द नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच अगेन आई हैव अ डाउट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर 10th वन। if anyone knows, please give me the answer regarding this also, because some commissions I am having problem. The education of women is of even greater importance than that of men, which commission said? Actually problem, if anyone knows please comment in the comment section 10 का आंसर क्या होगा। ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड। देखो, इसका आंसर वैसे जो हमने जब गूगल किया था तो 1958 था, सो अकॉर्डिंग टू दैट द सी आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है, द सी आंसर। जेंडर इज द सफिक्स स्टीरियोटाइप। जो जेंडर है वो सफिक्स स्टीरियोटाइप हो किसका हो सकता है? वो हो सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स और एटीट्यूड ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड और ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर, सफिक्स लगाना उसके पीछे, करेक्ट। नेक्स्ट, पीयर ग्रुप। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आती है 13th की तरह। पीयर ग्रुप का मतलब क्या होता है? जो आपके साथ में क्लास में पढ़ते हैं। सो कॉपरेशन ऑफ सोसाइटी एंड कम्युनिटी, नो।
complete knowledge of community, mutual support in society, group of students receiving education together. They are the peer group who are receiving the education together. Now, what is mass communication should play a role in gender challenges? ठीक है, कैसे challenges play करने चाहिए mass communication को, कैसे role play करना चाहिए इसमें? To provide awareness on gender issues and challenges, to report political events, offer entertainment related contents, to tell about historic thing, नहीं, to provide awareness on gender issues and challenges. Coming to 15th, feminism. अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, वो कहीं पे भी वुमेन को ऊपर रखने की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो जो फेमिनिज्म का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉजेज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। 16th, द रीज़न ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अगर आप बाकी ऑप्शंस देखोगे तो आपको बहुत ही बेकार लगेंगे। गर्ल्स विल बी फ्री, बिलीव वर्जो एज एलियन वेल्थ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको एक ही करेक्ट मिलेगा, दैट इज improper view of family and society. Coming to the next, yes, so next is, who said that women need to be awakened to awake people? ये बहुत ही फेमस लाइन थी जो बोली थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। who said that women need to be awakened to awake people? जवाहरलाल नेहरू, इनको तो आप याद कर लीजिएगा। 18th, National Council of Women should be constituted at the central level and states Women's Education Council at the provincial level. Which committee said this? So this was said by Durgabai Deshmukh Committee. Durgabai Deshmukh Committee. Okay. The Constitution provides the mentoring assistance for women. So इसका आंसर है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू वुमेन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द आंसर्स क्लियर। जिसमें कोई डाउट हो, मे बी मैंने कुछ गलत बोला हो, सो प्लीज़ डू करेक्ट मी इन द करेक्ट सेक्शन बिलो। अदरवाइज मैंने मैक्सिमम ट्राई करा है कि गूगल से वेरीफाई करके ही मैंने इसके आंसर्स बोले हैं। नेक्स्ट वन, मोस्टली इन जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, क्या होता है? हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग? नो। नेगेटिव मीनिंग? येस। वुमेन्स आर पुश फॉरवर्ड? नो। मेन्स आर पुश फॉरवर्ड? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर है वुमेन हैज़ इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। नेक्स्ट, व्हाट टू डू स्टॉप सेक्शुअल हरासमेंट? हमें क्या करना चाहिए इनको हरासमेंट को स्टॉप करने के लिए? पॉलिसीज शुड बी फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट सोशल हरासमेंट? येस। कंप्लेंट्स कमेटीज शुड बी सेट अप? येस। वुमेन शुड प्रोवाइड लीगल एड? yes, so as all are correct, so our answer will be all of the above. Okay, next, so our next question is, the school has a formal function? देखो इसका आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे इसका आंसर सही लग रहा है, दिस इज द आंसर इज यूजिंग टीचिंग मेथड। okay, this is the correct, using teaching method. Again, the 23rd depends upon the committees. The Kothari Commission gave which of the following suggestions for girl child education? So इसका आंसर भी we have to confirm. I'm not confirm about this question also, but still if I know, the answer can be C. The curriculum of any level of education should be same for boys and girls, but subject of home science is necessary. So this also, because school health care should be organized, ये तो गर्ल चाइल्ड पे तो होना ही चाहिए अगर हम लोग कॉमन सेंस यूज़ करें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ शुड बी प्लेस्ड, self-government system should be given place. So according to this option, I am getting answer number 3 correct, but still we can see to it. Coming to question number 24th. Question number 24th is, child care and education centers should be connected to primary schools. Which committee said this? Look, I have read somewhere that Ramamurthy committee talked about the child care and education centers also. So according to me, its answer should be Ramamurthy committee. If you feel any doubt, please let me know. The meaning of patriarchy. So patriarchy is, I suppose you all know, father's rules, and matriarchy is mother's rule. है ना? तो it's not mother father, it's not traditional, it's none of the above. So it's father's rule only. Peer grouping especially is.
There is no difference between senior and junior. Everyone accepts the point of senior. Afraid of senior are completely independent. तो अगर आप देखो तो ये तीनों पॉइंट्स पर नेगेटिव जा रहे हैं, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम लोग देखें तो ए पॉइंट इसका सही है. नेक्स्ट, कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 2004. ठीक है, ये 2004 में आई थी. सो इट इज़ अक्टूबर 2004. The Domestic Violence Act was enacted in 2005. Okay, these dates are there, we have to be sure now. Hansa Mehta Committee, ठीक है, it was appointed in 1962. Okay, these are the special only, that simple what you can say date, so that you have to remember only. Now question number 38. National Committee on Women Education. National Committee on Women Education is known as Durga Bhai Deshmukh Committee. This again we have to learn. National Committee on Women Education is also known as Durga Bhai Deshmukh Committee. Next, number 31. Female education is still in a very backward condition. It should be developed by proper method. Which commission said this? Again, I have a doubt in this one, so please I will be starting some commission that will be able to answer, and only will be able to answer these questions. So again, question mark in this. A doubt in this question also. Then question number 32. 32 is the use of radio, television, computers and overhead projectors etc. were recommended in education in ये तो लेटेस्ट वाले में होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986. ओके, अब तो 2020 भी आ चुकी है. व्हाट इज मेंट बाय जेंडर डिवीजन? जेंडर डिवीजन का मतलब क्या होता है? रिच पुअर नो, एजुकेटेड अनएजुकेटेड नो, डिवीजन बिटवीन मेल एंड फीमेल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पेट्रियार्चल सोसाइटी? अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. ठीक है. Next question. What was the status of National Education Policy 1986 for the education of women quality? क्या चीज़ें थी? Separate schools should be open for girls. There should be more scholarship arrangement for girls. Women should be given preference in the appointment of teachers. All of the above are correct. Yes, what should be the correct according to this? All of the above are correct. Generally all वाले correct हो जाते हैं इसमें. Okay, so these were the 35 questions covered in the HNBGU in the today's exam of gender, school and society. I hope it helped you. और जो questions नहीं clear है, please you help me out to solve that question. Thank you. Keep sharing. Stay safe.